नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। देखिए, बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर सीरीज 9वां वीडियो। इससे पहले 8 वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। 9वां वीडियो है पॉलिटी का। पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं बिल्कुल डिटेल में कराया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल डिटेल में। समझ गए पॉलिटी क्यों आवश्यक है? 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार पुलिस में। कितना? 10 से 12। अगर पॉलिटी अच्छे से पढ़ लिए, अगर पॉलिटी अच्छे से समझ लिए तो 12 में 12 सही होगा, एक को गलत नहीं होगा, गारंटी है। और प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन करा रहे हैं बिल्कुल डिटेल में, सबको देख लीजिए, वहीं से क्वेश्चंस आएंगे। फर्जी परेशान मत होइए, कहाँ पढ़ें क्या पढ़ें, जो चीज़ मिल रहा है उसको पढ़ लीजिए भाई साहब, बहुत ही लाभ होने वाला है। ज़्यादा बकवास ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? पहला क्वेश्चन यही है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो आपको पता है कि राज्यसभा हैं, इनके सदस्यों का चुनाव कौन करता है? विधानसभा। जी हाँ, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा इनका चुनाव होता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह सी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका सी राइट आंसर, यानी कि राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अब राज्यसभा की बात आई है तो राज्यसभा का अनुच्छेद बता दीजिए, राज्यसभा किस अनुच्छेद में है? मैंने आपको बताया था एक ट्रिक, सरल। स से संसद, संसद 79, राज्य से राज्यसभा अनुच्छेद 80, ला से लोकसभा अनुच्छेद 81। अब आपसे पूछ रहा है कि राज्यसभा किस अनुच्छेद? तो 80। पूछ ले लोकसभा कौन सा? तो बताएंगे 81। पूछ ले, मार्कर चेंज कर ले, पहले पूछ कैसे लेगा, मार्कर चेंज हो गया है। पूछ ले संसद, तो संसद बताएंगे 79, ठीक ना। ये संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक ना। पूछे संसद में कितने सदन? तो बोलिएगा 2, 3 ना बोलिएगा। राज्यसभा, राष्ट्रपति को सदन मत बना दीजिएगा। राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग है लेकिन सदन नहीं है। राष्ट्रपति की बात आई तो अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ऐसा पूछता है। 54 में चुनाव, 55 में चुनाव का तरीका, 56 में कार्यकाल। तो ऐसे करके आप याद कर लेंगे। जी हाँ, चले आगे। चलिए सर, संविधान अपने नागरिकों के कौन से अधिकार की गारंटी देता है? संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है भाई? ऑप्शन देखिए, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, श्रम का अधिकार, शोषण का अधिकार। अच्छा ये बताइए, ए ऑप्शन समानता का अधिकार है ना, अनुच्छेद 14 से 18, कोई दिक्कत नहीं। श्रम का अधिकार बी में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में है ना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। श्रम का अधिकार, देखिए श्रम का अधिकार कहीं नहीं है, श्रम का अधिकार किसी भी अनुच्छेद में लिखा हुआ नहीं है कि आपको श्रम का अधिकार होगा। और शोषण का अधिकार, अच्छा क्या बताइए, शोषण का अधिकार है क्या अपने संविधान में? शोषण का अधिकार है क्या? तो बोलेंगे नहीं सर, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, ना कि शोषण का अधिकार है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी और डी गलत, यानी कि 1 और 2 सही। ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बहुत सारे लोग को रहेगा कि शोषण का अधिकार तो है, ये है अनुच्छेद 23 और 24 शोषण का ही अधिकार तो है, तो नहीं, वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है भाई, शोषण का अधिकार नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए बिल्कुल, ऐसा पढ़िए कि मजा आ जाए, दोबारा फिर उसको रटने की आवश्यकता ना पड़े। अगला चलते हैं। देखिए चुनाव का माहौल है, चुनाव से संबंधित एक क्वेश्चन है, और चुनाव से संबंधित क्वेश्चन पूछता भी है भाई। निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या, इनमें से कौन सा सही है? कुल मिलाकर के यही आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, निर्वाचन में किसी उम्मीदवार को अपने क्षेत्र में 1/3 भाग से अगर कम मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। ए ऑप्शन कह रहा है कि अगर 1/3 मत प्राप्त करता है तो उसकी जमानत राशि जब्त होगी। दूसरा में है, प्रत्येक पार्टी अपने चुनाव चिन्ह खुद तैयार करती है। चुनाव चिन्ह क्या प्रत्येक पार्टी खुद तैयार करती है? तो आपको पता है, देखिए चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग तय करता है, ठीक। जमानत जब्त होने के लिए अगर आप कम से कम 1/6 कुल वैध मतों का 1/6 नहीं प्राप्त करते हैं तब जब्त होती है, 1/3 नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन भी और पहला भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए क्या है, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं जिसमें उनके कार्यक्रम, सिद्धांत व उद्देश्य होते हैं। जी हाँ, सभी दल जो होते हैं वह अपना घोषणा पत्र तैयार करते हैं। तो ये सी इज द राइट आंसर।
डी देख लीजिए, मतदान की तिथि के 13 घंटे पूर्व चुनाव अभियान का कार्य समाप्त हो जाता है। तो जी नहीं। देखिए आचार संहिता एक होती है ना, तो मतदान समाप्त होने, ध्यान से सुनिएगा, मतदान समाप्त होने से 48 घंटे पूर्व चुनाव प्रचार वगैरह जो है यह समाप्त हो जाते हैं। जब आचार संहिता अगर लगा है और मतदान समाप्त होने की जो समय है उससे 48 घंटे पूर्व जो सारी चुनावी प्रक्रिया है प्रचार प्रसार वाला, ये सब समाप्त हो जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी संघवाद की विशेषता नहीं है? तो देखिए संघवाद की जो विशेषता है वह है सत्ता का विकेंद्रीकरण, है ना, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो कह रहा है कौन सी विशेषता नहीं है? तो नहीं है तो देखिए सत्ता का केंद्रीकरण, सीधा सा आंसर इसका डी निकल जाएगा। विकेंद्रीकरण है तो केंद्रीकरण तो बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पता है कि इसमें संघवाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और यहाँ केंद्रीकरण दे रहा है, तो केंद्रीकरण बिल्कुल आंसर है, गलत। चले आगे। निम्नलिखित में से विधान परिषद कहाँ नहीं है? देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है और इसको हमने बताया भी है। विधान परिषद कुल कितने राज्य में? 6। बोलना पीछे पीछे भाई आप लोग। पहला अपना बिहार, बगल में है यूपी, ठीक, फिर महाराष्ट्र, बगल में है कर्नाटक, ठीक, उसके बाद फिर आ जाइए हैदराबाद, और हैदराबाद से ही तो अलग हुआ है तेलंगाना। बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद और तेलंगाना। हैदराबाद का मतलब आंध्र प्रदेश यार, आंध्र प्रदेश है, ठीक ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो क्या कह रहा है ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन में गुजरात है। गुजरात कहाँ है? कितना, देखिए अगर शुरू से किए हैं हमारा क्लास तो सब आप कर लेंगे। सारे क्वेश्चंस मैं बता दिया हूँ ना शुरू में कि 1-2 क्लास अगर देख लिए तो समझिए कि इतना डीप में मैं पढ़ा दूंगा, कहीं से भी क्वेश्चन आए ठाक से करिएगा, कहिएगा अरे सर गजब मजा ही आ गया, ठीक ना। तो इसका सही जवाब जो है वह गुजरात हो जाएगा, सी। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भैया राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा नहीं, ठीक। ऑप्शन बी में है राज्य के मुख्यमंत्री करेगा नहीं, सीएम यानी कि करेगा नहीं, है ना। सी में है राष्ट्रपति, तो बिल्कुल राष्ट्रपति ही करेगा, ना कि भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, राज्यपाल जो है। अच्छा एक चीज और बताइए, आपने पढ़ा है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है अनुच्छेद 72 के तहत, होती है कि नहीं? राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति होती है, वह किस अनुच्छेद के तहत? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बताइएगा सर 161 कैसे? हाँ, निम्नलिखित देशों में किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र ऑप्शन है भारत, इंग्लैंड, स्विट्जरलैंड, नेपाल। आपको पता है कि स्विट्जरलैंड वहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ठीक ना, स्विट्जरलैंड में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चले आगे, चलिए सर देखिए, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, ठीक ना, बीजेपी पूछ रहा है कि स्थापना वर्ष बताइए, कब इसका स्थापना हुआ था? तो आपको पता है कि 1980 में, जी हाँ। तो सही आंसर है सी। सही आंसर क्या है? सी है। अच्छा ये बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या था? जैसे इससे पहले वो कौन सी संस्था थी, क्या नाम था उसका? कमेंट करिए तो जरा फटाफट करिएगा। चलते हैं आगे, इतने क्वेश्चन थे इस वाले। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल ऑप्शन देखिए 4, 5, 3, 6। ऑप्शन कितना है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 3 वर्ष। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो आपको पता है 6 वर्ष। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो हैं वह सेवानिवृत्त होते हैं। तो 2/3 कुल जो कार्यकाल है वह 6 वर्ष है राज्यसभा के सदस्यों का। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु अगर पूछे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो बताइएगा कि सर 30 वर्ष। कितना? लोकसभा के पूछे तो बताइएगा 25 वर्ष। कितना? 25 वर्ष, ठीक। अगर पूछे राष्ट्रपति बनने के लिए तो बोलिएगा 35 वर्ष। अगर पूछे राज्यपाल बनने के लिए तो बोलिएगा 35 वर्ष।
अगर पूछे पंचायत चुनाव लड़ने के लिए तो बोलिएगा 21 वर्ष। अगर पूछे मत देने की उम्र तो बोलिएगा 18 वर्ष। तो इतना सारा जो है ये याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो आपको पता है कि पंचायत समिति के जो सदस्य हैं वह 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भैया? 5 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। देखिए, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? चुनाव का माहौल है तो चुनावी क्वेश्चंस भी आने लगे हैं। ध्यान दीजिए, तो ऑप्शन ए में बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार देना चाहिए, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि सिर्फ अगर शिक्षित लोगों को ही मत देने का अधिकार दिया जाएगा तो जो अशिक्षित लोग हैं उनके साथ कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं? उनके साथ प्राकृतिक न्याय नहीं हो पाएगा। तो इसलिए बी जो ऑप्शन है वह गलत है और बी के अलावा जो सारे हैं वह सही हैं। तो कूट है इसमें दिया हुआ, कूट मिला लीजिए, यानी कि 1, 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी में 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर बी में 1, 3 और 4 ये सही हैं। बाकी शिक्षित को ही केवल मत देने का अधिकार ये गलत है ना? तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसा हो जाए तो फिर शिक्षित लोग जो हैं वो लाभ उठाना शुरू कर देंगे। तो चले आगे, चलिए सर। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? 2012-13 का क्वेश्चन है, उसी समय के अनुसार है। तो बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन 4वीं 5वीं बार आ गया है। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा है, किसके द्वारा कहा गया? तो यह अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया। डी इज द राइट आंसर, है ना? बहुत बार पूछ दिया गया है। संघवाद का अर्थ हमने शुरू में ही बताया कि सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो ये भी आपको याद ही हो गया होगा, यानी ऑप्शन नंबर। भारत एक राष्ट्र है। भारत एक कैसा राष्ट्र है भाई? ऑप्शन है, देखिए, पंथ निरपेक्ष, धर्मपंथी, तानाशाह राजतंत्र। आपको पता है कि भारत ना तो तानाशाह है, ना यहाँ राजाओं का शासन है, और ना यहाँ किसी एक धर्म की मतलब एक धर्म है कोई। यहाँ कहने का ये मतलब है कि न यहाँ कोई एक धर्म है, न यहाँ तानाशाह है, और न यहाँ का मालिक राजा है। यहाँ जो है वह पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष कहिए सभी। अच्छा, धर्म निरपेक्ष का क्या मतलब? अगर आपसे पूछे कि धर्म निरपेक्ष का मतलब है राज्य धर्म विरोधी है, राज्य सभी धर्मों को मान्यता देती है, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो क्या दीजिएगा जवाब? तो देखिए, ये नहीं सोचिएगा कि राज्य धर्म विरोधी है, नहीं, राज्य धर्म विरोधी नहीं है। राज्य के लिए सभी धर्म समान हैं। ये धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष का यही मतलब है कि राज्य के लिए सभी धर्म सामान्य हैं, ठीक ना? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई है? तो आपको पता है कि जयप्रकाश नारायण। जी हाँ। भारत में अभियुक्त को दी गई फांसी की सजा को निरस्त करने का अधिकार किसे है? तो देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे, अनुच्छेद 72 के तहत किसे है भैया? तो राष्ट्रपति को है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, बिल्कुल सी सही जवाब है। देखिए, राज्यपाल से पूछे कि राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, तो अनुच्छेद याद रखिएगा 161, ठीक ना? अगला क्वेश्चन, किन कारणों के आधार पर भारत में व्यक्ति मताधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता है? देखिए, चुनाव का माहौल है, बार बार कह रहा हूं, मतदाता से क्वेश्चंस जितने भी आएंगे, चुनाव संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, उसको याद करिए, कहीं अगर एग्जाम आए कोई तो पूछ देगा। ऑप्शन है मानसिक रूप से विकृत, गरीबी रेखा से नीचे, अवयस्क या विकलांग। तो आपको पता है कि विकलांग व्यक्ति भी मत देने जाता है कि नहीं? देखे है ना, कोई विकलांग दिव्यांग व्यक्ति मत देने जा रहा है। दूसरा है, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा आपने जो गरीबी रेखा से नीचे हैं फिर भी मत देने जाते हैं। बहुत सारे क्या, जो जिनका भी वोटर लिस्ट में नाम है वो सब जाएंगे, चाहे हम गरीबी रेखा से नीचे रहें चाहे जो। हाँ, वही व्यक्ति नहीं जाएगा जो पागल या दिवालिया हो, जो मानसिक विकृत हो और अवयस्क। कहने का मतलब है कि जो 18 वर्ष से कम आयु का हो, अल्प आयु का हो, 18 वर्ष से कम आयु का हो। तो दो कंडीशंस हैं, या तो आप कम आयु के हों, दूसरा
आप पागल और दिवालिया हों तब आप मत नहीं दे सकते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह आंसर नंबर ए, 1 एवं 3 यानी मानसिक रूप से विकृत और अवयस्क, ठीक ना। तो ये सही जवाब हो जाएगा। चले आगे, चलिए। सांप्रदायिकता का अर्थ क्या है? तो सांप्रदायिकता का अर्थ मित्रता कतई नहीं है। धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन, जी हाँ, धर्म के आधार पर जब समाज का विभाजन होता है, सामाजिक विभाजन होता है, वही होता है सांप्रदायिकता। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से विशेषता जोड़ी गई। अभी क्वेश्चन आया था कि पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या है? तो राज्य के लिए सभी धर्म बराबर हैं, तो यही पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया। ये तीनों, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन में क्या है भैया? ऑप्शन में देखिए, पंथ निरपेक्ष है, गुप्त मतदान है, गणराज्य और संप्रभुता है। तो पंथ निरपेक्ष जो है यह जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 से। ध्यान दीजिएगा, पूछता है, संविधान संशोधन भी पूछता है, तो इसका जो राइट आंसर है भाई वह हो जाएगा अगला। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं, देखिए नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर। नगर निगम के अध्यक्ष होते हैं महापौर। ध्यान दीजिएगा, मेयर भी कहा जाता है। अगला, संविधान में कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है? तो देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 से ये काम हुआ है। 86वां संविधान संशोधन 2002 ये भी पूछता है कि यह जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ऐसे पूछता है घुमा करके, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस वर्ष किया गया? ऑप्शन देगा 2001, 2, 3, 4। तो ध्यान रखना है 86वां संविधान संशोधन 2002 से 6 से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो तीनों चीजें क्लियर हो गया। संशोधन पूछे तो 86वां, वर्ष पूछे तो 2002 और बच्चे की उम्र पूछे तो बताएंगे 6 से 14 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। अच्छा, एक और है, इसी में अगर पूछ दे कि भैया ये शिक्षा का अधिकार जो है वह किस अनुच्छेद में है, तो ये भी बताइएगा कि 21 का है ना, 21 के का में है। अगला चलते हैं दोस्तों, विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल। विधान परिषद के, विधानसभा के नहीं पूछ रहा है। तो देखिए राज्यसभा का जो होता है कार्यकाल 6 वर्ष, वही होता है विधान परिषद का भी। राज्यसभा से मिलता जुलता विधान परिषद है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिए गए हैं? तो यह संविधान के द्वारा दिया गया है। जाहिर सी बात है, संविधान के द्वारा ही नीति निर्देशक तत्व दिया गया है कि आप समय समय पर कुछ चीज़ों को आवश्यकता अनुसार लागू कर सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। चलें आगे, चलिए। पंचायती राज संस्थानों के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? जिला स्तर की बात की जा रही है, तो जिला स्तर पर जिला परिषद, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत। ये तीनों स्तर जो होता है ये होता है। किसके सिफारिश पर हुआ था भैया? तो किसके सिफारिश पर हुआ था? तो बलवंत राय। किसके? बलवंत राय। वर्ष पूछे तो 1957। अशोक मेहता कितना था? अशोक मेहता था 1977। और ये 2 स्तरीय बनाए थे, ये 3 स्तरीय बनाए थे। बलवंत 3 स्तरीय, अशोक 2 स्तरीय। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे। 19 के तहत कौन सा अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? ऑप्शन है संघ या संगठन की रचना का अधिकार, अनुच्छेद 19 के ए में ही है ना, 19 के ए में ही है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी 19 के ए में ही आता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने का अधिकार। तो देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार 19 में नहीं है। घूमने का अधिकार है, निवास करने का अधिकार है, भाषण का अधिकार है। तो सी जो है यह इसका सही आंसर हो जाएगा कि सी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछ रहा है भाई। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। नहीं है में संघात्मक शासन प्रणाली, एक अलिखित संविधान। अच्छा बताइए, भारत का क्या संविधान अलिखित है? भारत का संविधान तो लिखित है ना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बी अलिखित संविधान, ये विशेषता नहीं है। अलिखित संविधान थोड़ी, यहाँ तो लिखित संविधान है। बाकी संघात्मक शासन प्रणाली है ही,
संविधान सभा द्वारा निर्मित हुआ ही है यह संविधान। संसदात्मक शासन प्रणाली है ही, संसद के 2 सदन है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की आयु बोले तो 62, और सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय बोले तो बताइएगा 65। उच्च न्यायालय 62, सर्वोच्च न्यायालय 65, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे। राज्य का एक मूलभूत तत्व है। राज्य का मूलभूत तत्व क्या है भैया? ऑप्शन देखिए, धर्म है ऑप्शन में, समाज है, परिवार है, संप्रभुता। आपको पता है कि संप्रभुता ये मूलभूत तत्व है। संप्रभुता जो है वह मूलभूत तत्व है, तो डी इज द राइट आंसर। किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन जो है वह गलत है? राज्यपाल से क्वेश्चन आया है। राज्यपाल देखिए, राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, तो राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होता है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, तो जी नहीं। पहले ही ऑप्शन जब है कि ये केंद्र द्वारा नामित होता है तो संसद इसका चुनाव नहीं करती है, इसका चुनाव नहीं होता है, इन्हें मनोनीत कर दिया जाता है। मनोनीत कर दिया जाता है, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। तो बी ही इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था, गलत कथन। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहां उसकी नियुक्ति की गई हो, यह बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। 1956 में 7वां संशोधन आया था, उसी से यह जोड़ा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल हो तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक क्वेश्चन और है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? धन विधेयक सीधा सा पूछ रहा है कि धन विधेयक कितने समय तक रोक सकता है, तो बताएंगे सबसे पहले कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 कितना दिन तक रोक सकता है भैया? 14 दिन तक, ठीक ना। कितना दिन तक? 14 दिन तक। तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो पॉलिटी के जितने भी क्वेश्चंस थे लगभग सब करा दिया गया है। 2-4 क्वेश्चन अगर छूटा होगा तो उसको फिर मैं बीच में कभी ना कभी चर्चा के दौरान करा ही दूंगा। लेकिन 2010 से लेकर के और 2022 तक जितने भी पूछे गए थे सब मैंने करा दिया। 2023 में जो एग्जाम हुआ है इसके क्वेश्चंस मैं अलग से एक वीडियो में आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो पॉलिटी के जो थे प्रीवियस ईयर सीरीज वह समाप्त हो गया। 10 वीडियो लगा है ना। एक वीडियो और आएगा, वो मैं बीच में आपको कभी भी उपलब्ध करा दूंगा। इसके बाद मैं शुरू करने वाला हूँ, क्या शुरू करने वाला हूँ? इसके बाद मैं ज्योग्राफी या हिस्ट्री। कमेंट कर दीजिए कि पहले ज्योग्राफी शुरू करूं कि हिस्ट्री, क्योंकि पॉलिटी समाप्त कर दिया हूं। अगर नहीं देखे तो 10 वीडियो जा करके देख लीजिए। 10 वीडियो में लगभग कम से कम आपको 1000 क्वेश्चन प्लस याद हो जाएगा पॉलिटी के, इन्हीं 10 वीडियो से। जी हाँ, बिल्कुल देखिएगा तब आपको याद हो जाएगा, और इतने में आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, जा करके मेहनत करिए फिर, लेकिन कमेंट करिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।